तुम नादिया से शादी से इनकार कर दो। मम्मी ये मेरे बस में नहीं है। मेरे बेटे का दिल उधर से मोड़ दे मेरे परवरदिगार। अम्मी ईमान की फैमिली से इस कदर डरती क्यों है? और मां मैं तुम्हें इतना तो दे ही दिया करूंगी जितना किसी सरकारी मुलाजिम की बेवा को पेंशन मिलती है। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी भोली भाली बेटी को बरगलाते हुए? हद से मत बढ़ो। हद से बढ़ जाने वालों के हाथ कभी कुछ आता नहीं। मैंने कहा था ना मुराद को शक हो जाएगा। हो गया है उसे शक। शक? किस बात का शक? मुराद मुझसे पूछ रहा था कि अम्मी उन लोगों से इतनी खौफजदा क्यों है। तुमने क्या जवाब दिया? कहीं तुम लाजवाब तो नहीं हो गए मुनव्वर? नहीं नहीं आपा, मैंने मुराद को मुतमईन करने की पूरी कोशिश की है। वो कैसे? मैंने मुराद से कहा वो मां है, वो तुम्हें परेशान नहीं देख सकती और ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, क्योंकि ईमान अगर राजी हो भी गई तो उसके घर वाले रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। तो फिर क्या कहा उसने? यही कि ईमान मुझे अच्छी लगने लगी है। मैंने ये थोड़ा ही कहा है कि अभी रिश्ता लेके ईमान के घर चले जाए। और जब कहेगा तब क्या करेंगे मुनव्वर? जब कहेगा फिर देखी जाएगी। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर सकता है, इंसान नहीं। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है। इंसान जानता है कि आंखें बंद कर लेने से जान नहीं बच सकती। आंखें खोल के भी क्या कर सकते हैं हम? ईमान मुराद को अच्छी लगने लगी है। अब दिल पर तो किसी का बस नहीं चलता ना। यही तो परेशानी है मुनव्वर। मुराद को ऐसा करने से रोकना होगा वरना सारी बात खुल जाएगी। तो फिर जो होना है उसे होने दें आपा। इंसान बहते पानी पर तैरते पत्ते की तरह है। पत्ते के इख्तियार में कहां होता है कि पानी उसे इस तरफ नहीं उस तरफ ले जाए। पानी का रुख तो मोड़ा जा सकता है ना मुनव्वर? पानी का रुख मोड़ने की कोशिश में बाज़ औक़ात नुकसान ज्यादा होता है आपा। नुकसान? कितना नुकसान? मां बेटी की नजरों में गिर जाएगी। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? मुराद को उस दरवाजे पे दस्तक देने से रोकना होगा जिसके खुलने से उसकी मां की रसवाइयों के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिखाई नहीं देगा मुनव्वर। यस सॉरी भाभी, वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो आपको एक जरूरी बात बतानी थी। लगता है कोई खास बात ही है। भाभी बात तो खास है मगर समझ नहीं आ रही कैसे कहूं।
जो कुछ कहना चाहती हो आराम से कह दो, इसमें क्या हर्ज है? बेटी का मामला है, सोच समझकर एहतियात से बात करनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ समरीन जो तुम इस कदर हिचकिचा रही हो? वो भाभी, जीशान ईमान के बजाय नादिया से शादी करना चाहता है। ये बात तुमसे पहले मेरे नॉलेज में है। अच्छा, आपको पता था? इस कदर बेखबर भी नहीं हूं जितना मुझे समझा जाता है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो इस घर की बड़ी हैं, सबने आपको माँ का दर्जा दे रखा है। इसीलिए मैं अक्सर जानते बूझते हुए भी अनजान बन जाती हूँ, क्योंकि माँ रात की तरह पर्दापोश होती है। सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहने में सबकी भलाई समझती है। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को बाखबर रहना चाहिए। मुझे तो सिर्फ अफसोस इस बात का है कि इस घर में किसी भी फर्द को इनकार करने का कोई हक नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करती समरीन। पसंद नापसंद का हक सबको है। मेरे तो ख्याल में वो शख्स कितना बदनसीब होगा जो ईमान से शादी करने से इनकार करेगा। और अगर ईमान को ये बात पता चल गई तो वो क्या सोचेगी? ईमान ऐसी बातें नहीं सोचा करती। तो फिर आप जीशान की शादी नादिया से करवा दें। देखिए ना भाभी, बच्चों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ, मैं जायदा से बात करती हूँ। नहीं नहीं भाभी, वो नहीं मानेगी, क्योंकि जब से जीशान ने नादिया के साथ शादी करने का कहा है ना, जायदा बीमार बनकर कमरे में बंद हो गई है, जैसे उसके सारे ख्वाब टूट गए हों। न जाने उसकी नीयत कैसी थी। हौसला करो। हर माह मैं तुम्हें इतना तो दे ही दिया करूंगी जितना किसी सरकारी मुलाजिम की बेवा को पेंशन मिलती है। अरे जायदा, क्या हुआ है? सुना है तुम्हारी तबीयत खराब थी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। समरीन कह रही थी। समरीन तो आजकल कुछ न कुछ कहती रहती है, पर उसकी बातें यकीन के काबिल नहीं है भाभी। कैसे यकीन ना करूं? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम ठीक नहीं हो। नाश्ता अलग ठंडा हुआ पड़ा है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। रहने दे भाभी, जब बेटा ही शर्मिंदगी और बीमारी का बायस बन जाए तो डॉक्टर आकर क्या करेगा? देखो जायदा, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रही, और फिर हमें अपने बच्चों की खुशी को भी तो देखना है ना। इसी बात का तो रोना है। जीशान जो करने जा रहा है उसमें उसकी खुशी नहीं है, और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। तुम फिक्र न करो जायदा, मैं सबको बराबर खुश करूंगी। नादिया भी मेरी बेटी ईमान जैसी है, दोनों को बराबर जहेज दूंगी। अच्छा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? आप गलत समझ रही है भाभी। आप बेशक अपनी तमाम प्रॉपर्टी कैसर के नाम कर दे, लेकिन ईमान को मेरी झोली में डाल दे। जीशान जो भी कर रहा है किसी खास मजबूरी के तहत कर रहा है। मुझे तो लगता है कि कैसर उसे डरा धमका रहा है। भाभी, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने बेटे जीशान की खुशी चाहिए, और मेरे बेटे की खुशी ईमान है।
रकम तुम्हारी मर्जी की और काम मेरी मर्जी का। तुमने मेरी ताई अम्मी और ईमान के सामने इस बात का इतराफ करना है कि कमर अंकल और सुल्तान अंकल का एक्सीडेंट तुमने करवाया है, और ये सब कुछ तुमने मुराद के कहने पर करवाया है। आई नो कि तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी जमानत कबल गिरफ्तारी करवा लूंगा। और एक बात और, ये एक्सीडेंट तुमने करवाया, इस बात को तुमने टेक्निकली भी प्रूव करना है। बस एक बात का ध्यान रहे, किसी को जर्रा बराबर भी शक ना हो कि ये सब झूठ है। रियाज को अंदर भेजो, जल्दी। जी सर, आपने बुलाया मुझे? तुमने कुछ नहीं सुना। ठीक है सर। क्या ठीक है? जब मैंने कहा ना कि तुमने कुछ नहीं सुना, तुम बहरे हो, तो तुम्हें कैसे पता कि क्या ठीक है और क्या गलत? जी सर। क्या जी सर? तुम फिर बोले? मैंने कहा ना कि तुम गूंगे भी हो, और गूंगे बोला नहीं करते। अगर किसी के सामने जुबान खोलने की कोशिश की तो सचमुच का गूंगा बना दूंगा। समझे? नाउ आउट। मैच के बीच दुकान पे भेज दिया। टेलीनॉर डॉग शॉक हैट्रिक ऑफर से 12 रुपए रोजाना में 100 मिनट, 100 SMS, 7 फोन पर मैच भी फ्री। बस ये मिलाना है। सच्ची यारी सब पे भारी। इस साल के वर्ल्ड कप के साथ साथ इस टूर्नामेंट में हमारी टीम भी सबके छक्के छुड़ा देगी। है मेरी बिंदिया सुनहरा लहंगा उठा के भाग रही है। मेरी बिंदिया रन आउट हो गई। हाँ, फास्ट बॉलर गेंद करा रही है। मुझे डकार आ गई थी, मुझे बॉलिंग करनी है। इस मुल्क की अजीम क्रिकेटर ने छक्के छुड़ाने आ रही है। ड्रामा सीरियल गुगली मोहल्ला हर इतवार, पीर, बुध और जुमे की रात 9:30 पर सिर्फ PTV होम पर। तुम फिक्र न करो जाहिदा, मैं सबको बराबर खुश करूंगी। नादिया भी मेरी बेटी ईमान जैसी है, दोनों को बराबर जहेज दूंगी। अस्सलाम वालेकुम छोटी मामी। वालेकुम अस्सलाम। क्या है ये? खाना छोटी मामी। तुम सब लोग बारी बारी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कोई नाश्ता लेकर आ जाती, किसी को खाना देकर भेज दिया जाता है। नहीं खाना मुझे खाना वाना। मामी, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। और मैं भला जिशान की अम्मी का मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? मैं तो खुद एक मजाक हूँ मामी।
गरीबी से बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? कोई भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं है। क्या कमी है मुझ में? और कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं ईमान को? यही ना कि लिखने वाले ने मेरी किस्मत में गरीबी लिख दी है, और वो अमीर माँ बाप की बेटी है। मजाक वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं मामी, बल्कि मजाक ये होता है जो मेरे साथ हुआ है। खैर, आप खाना खाएं, टेंशन ना ले आप। अगर आप जिशान की शादी ईमान से कराना चाहती तो करा दें, कोई बात नहीं। गरीब हूं ना मैं, मुझे नौकरानी बनाकर रखे, पड़ी रहूंगी किसी कोने में, जिशान को देख लिया करूंगी बस। उसको देख लेने से सांस लेने में आसानी हो जाती है मुझे। आपको परेशान करके मुझे नहीं करनी जिशान से शादी। बैठे, खाना खाएं, बैठे। खाना गरम कर दूं? ठंडा हो गया होगा। नहीं, ठीक है। खाना खाएं। मामू? हाँ बेटा। क्या हुआ मामू? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? बस बेटा, ऐसे बैठे बैठे तुम्हारी मामी याद आ गई। मामी? हाँ बेटा, जाने वाले कभी कभी यादों के सरहाने आके दस्तक देते हैं। आप सही कह रहे हैं मामू। आजकल पता नहीं क्यों मुझे भी पापा की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम। क्या बात है मुराद, इतने खामोश क्यों? खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी, पता नहीं क्यों आज पापा की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। क्यों मेरे लाल, माँ की मोहब्बत में कोई कमी हो गई जो आज पापा याद आ रहे? नहीं अम्मी,
मां की मोहब्बत में तो बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज मुझे फिर महसूस हुआ कि बाप के मुकाबले में मां कदरे कमजोर होती है, इतनी कमजोर कि वो बेटे की ख्वाहिश से भी डर जाती है। अगर आज पापा जिंदा होते तो मेरी ये ख्वाहिश सुनकर वो बहुत खुश होते। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है मुराद। तुम्हारे पापा बहुत हकीकत पसंद थे। अगर वो होते तो तुम्हें ये अनहोने ख्वाब देखने से जरूर मना करते। अम्मी, अब बार बार अनहोने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करती हैं? ख्वाब तो होते ही हकीकत से आगे और औकात से कई ऊंचे। इसीलिए तो ख्वाब अज़ाब बन जाते हैं। आप ये बात किस तल्ख तजर्बे की बुनियाद पर कर रही हैं? तुम्हें कब अकल आएगी मुराद? अम्मी, उस दिन जिस दिन आप मुझे बता देंगी कि आप अमीर लोगों से इस कदर डरती क्यों हैं। आखिर आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें कब अकल आएगी मुराद? तुम्हारा हर सवाल बदतमीजी के दायरे में आता जा रहा है मुराद। कोई मां से इस तरह के सवाल करता है क्या? माफी चाहता हूं अम्मी, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव मुझे ऐसे सवाल करने पे मजबूर करते हैं। मुराद बेगुनाह है मैडम। जबकि ईमान की बात कैसर से तय करने का फैसला किया है। बहुत रोगे, मगर तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने मैके से नहीं निकल रही तो मैं अपने घर से निकल जाऊंगी, सोचना भी मत। आलिया भाभी अब मेरी समधन है। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी